एक शहर में संजय और कविता नाम का एक खुशहाल जोड़ा रहता था। उनका घर जल्द ही बच्चों की किलकारियों से गूंजने वाला था। जब उनकी पहली संतान हुई तो यह एक बेटी थी। कविता की गोद में अपनी नन्ही परी को देखकर वह दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जब आस पड़ोस के लोग मिलने आए तो उनका रवैया कुछ और ही था। एक महिला ने मुंह बनाकर कहा, हाय, तुम्हारे घर तो बेटी हुई है। कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा। दूसरी ने कहा, ठीक है, लक्ष्मी आई है, लेकिन घर का चिराग तो बेटा ही होता है। संजय और कविता को ये सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का नाम दिया रख दिया और उसे खूब प्यार से पाला। 2 साल बाद कविता फिर से गर्भवती हुई और एक बार फिर से उनके घर में बेटी ने जन्म लिया। इस बार भी वह हाय हाय का सिलसिला शुरू हो गया। लोग कहने लगे, हाय, फिर से बेटी हो गई, लगता है तुम्हारे नसीब में बेटा है ही नहीं। एक और ने कहा, अब तो तीसरी बार कोशिश करनी पड़ेगी, वरना बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। संजय और कविता ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी दूसरी बेटी का नाम रश्मि रख दिया। 2 साल बाद तीसरी बार फिर से उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। इस बार तो मानो समाज ने उनके घर को हाय हाय का अड्डा ही बना लिया हो। लोग सामने से नहीं तो पीठ पीछे जरूर कहते, हाय हाय, इनके घर तो सिर्फ बेटियां ही आ रही हैं, कौन पालेगा इनको, शादी का खर्च कौन उठाएगा। संजय और कविता ने अपनी तीसरी बेटी का नाम शिखा रख दिया। वह तीनों बेटियों को बिना किसी भेदभाव से पाल रहे थे। उन्होंने उन्हें सबसे अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए और हमेशा ये सिखाया कि वह किसी से कम नहीं है। लेकिन फिर 1 साल बाद कविता फिर से गर्भवती हुई और इस बार उनके घर में बेटे का जन्म हुआ। अब नज़ारा बिल्कुल अलग था। वही लोग जो पहले हाय हाय करते थे अब बधाई देने आ रहे थे। लोग कहने लगे, बधाई हो संजय, आखिरकार तुम्हारे घर लक्ष्मी के साथ गणेश जी भी आ गए। अब तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। बेटा ही तो बुढ़ापे का सहारा होता है। संजय और कविता ने अपने बेटे का नाम विक्रम रख दिया। समाज के दबाव और अपनी खुशी के कारण वह भी धीरे धीरे अपने बेटे पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। विक्रम को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसकी हर छोटी बात जिद पूरी की जाती, जबकि तीनों बेटियों को सिखाया गया कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। समय का पहिया घूमता रहा। बेटियां और बेटा बड़े हो गए। दिया, रश्मि और शिखा ने अपनी पढ़ाई पूरी की। दिया ने दिन रात मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और वह एक सफल डॉक्टर बन गई। रश्मि ने कानून की पढ़ाई की और वह एक मशहूर वकील बन गई जो गरीब को मुफ्त में न्याय दिलाती। शिखा ने इंजीनियरिंग की और एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर काम करने लगी। तीनों ने मिलकर अपने माता पिता के लिए आलीशान बंगला खरीदा, सारी ज़रूरतें पूरी की और उन्हें हर तरह का आराम दिया। वही विक्रम को लाड़ प्यार में बिगड़ने की आदत लग गई। वह पढ़ने में मन नहीं लगाता था, अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता और कोई काम नहीं करता था। वह बस अपनी बहनों के पैसों पर ऐश करता था। जब भी उसे पैसों की ज़रूरत होती थी वह अपनी बहनों से ही पैसे मांगता था। बेटियां अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाई की भी सारी ज़रूरतें पूरी करती थी, उस उम्मीद में शायद कि एक दिन वह सुधर जाएगा। एक दिन सालों बाद वही आस पड़ोस वाले लोग संजय और कविता से मिलने आए। वह संजय से पूछने लगे, अरे संजय भाई, आजकल आपके बच्चे कैसे हैं? सुना है तुम लोग बहुत तरक्की कर गए हो। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सब भगवान की मेहरबानी है। तभी एक बूढ़ी महिला ने पूछा, और वो आपका बेटा विक्रम कहाँ है आजकल? सुना है वो भी बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। संजय ने एक गहरी सांस ली और कहा, जिसको तुम बधाई देते थे वो आज भी घर पर बैठा हमारी बेटियों की कमाई पर ऐश कर रहा है। उसे कुछ करने की जरूरत महसूस नहीं होती। फिर संजय ने अपनी बेटियों की तरफ इशारा किया और गर्व से बोले, और जिसको तुम हाय हाय बोलकर दुख मनाते थे आज वो एक डॉक्टर, एक वकील और एक इंजीनियर बन गई है।
उन्हीं की मेहनत से आज हम इस बड़े घर में रह रहे हैं और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये सुनकर सारे लोग शर्मिंदा हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वे बेकार समझ रहे थे वही बेटियां उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनी, और जिस बेटे के को वे बुढ़ापे का चिराग मानते थे वे दूसरों की कमाई पर जीवन जी रहा था। बेटियों को बोझ नहीं बल्कि सम्मान और ताकत समझो। अपने बच्चों को प्यार और लाड प्यार के साथ साथ जिम्मेदारी भी सिखाएं। दौलत या लड़का लड़की नहीं बल्कि अच्छी परवरिश और बच्चों के अच्छे संस्कार ही जीवन का असली धन है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसा भेदभाव देखा है? अपनी राय में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिल छूने लेने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।